तो दोस्तों सेलो वर्ल्ड ने अपने क्वार्टर 3 के नंबर को डिस्क्लोज कर दिया है। तो चलिए देखते हैं क्या है क्वार्टर 3 के नंबर्स के अंदर। कंपनी की तरफ से यहाँ पे बस 2 क्वार्टर के नंबर दिए गए हैं, यानी कि पिछले क्वार्टर के नंबर और इस क्वार्टर के नंबर कंपनी दिए हैं। पिछले साल के जो नंबर है वो कंपनी ने यहाँ पे डिस्क्लोज नहीं किया है। 9 महीने के डाटा दे दिया और साथ में कंपनी ने 1 साल का डाटा दे दिया। तो चलिए यही दोनों नंबर देख लेते हैं कंपनी के कैसे देखने को मिल रहा है। डाटा लाख्स में मैं आपको क्रोज में बता रहा हूँ। तो देखिए पिछले क्वार्टर में कंपनी का टोटल इनकम जो कंपनी ने ऑपरेशन के थ्रू जनरेट किए थे 488 करोड़ के आसपास, अभी देखें तो बढ़ के 527 करोड़ के आसपास आपको जाता हुआ देखने लो। तो साल से साल देखें, सॉरी माफ कीजिएगा, क्वार्टर देखें तो क्वार्टर कंपनी के रेवेन्यू के अंदर एक हल्की सी तेजी आपको देखने को मिल रही है। अप्रोक्सीमेटली बोल सकते हैं 8% के आसपास का जंप है क्वार्टर कंपनी के रेवेन्यू के अंदर। वहीं अगर कंपनी के खर्चे देख लेते हैं तो पिछले क्वार्टर में कंपनी ने 382 करोड़ खर्च किए थे, अभी देखें तो 410 करोड़ के आसपास है। तो पिछले क्वार्टर से देखें तो कंपनी के खर्चे भी ऑन एन एवरेज ठीक ही लग रहे हैं, ज़्यादा कुछ ऊपर नीचे नहीं है। चलिए कंपनी का नेट प्रॉफिट क्या है वो देख लेते हैं। तो देखिए पिछले क्वार्टर की बात करें तो पिछले क्वार्टर में कंपनी का प्रॉफिट 86 करोड़ के आसपास था, अभी देखें तो बढ़ के 90 करोड़ के आसपास आपको देखने को। तो क्वार्टर देखें तो कंपनी की जो प्रॉफिट है उसके अंदर भी एक अच्छी खासी तेजी आपको देखने को। वहाँ पे भी देखें तो अप्रोक्सीमेटली 5% के आसपास का जंप आपको देखने को मिल रहा है। चलिए कंपनी के ईपीएस क्या है वो देखते हैं। तो देखिए पिछले क्वार्टर की बात करें तो पिछले क्वार्टर में कंपनी का ईपीएस 3.77 था, अभी देखें तो 4 रुपये के आसपास आपको देखने को मिला। तो कंपनी के क्वार्टरली परफॉर्मेंस देखें तो अच्छे आपको देखने को मिले। अब मैं आपको साल दर साल और 9 महीने का जो डाटा है उसके साथ आपको बताता हूँ कि कंपनी के नंबर कैसे देखने को मिल रहे हैं। तो देखिए पिछले क्वार्टर और पिछले साल के जो कंपनी यहाँ पे डाटा दिए, यानी कि 9 महीने के डाटा और 1 साल के जो डाटा है वो कंपनी दिए। तो यहाँ पे एक चीज़ आपको देखेगा कि 3 क्वार्टर तो निकल गया, अब बचा है अपना Q4, एक ही क्वार्टर बचा हुआ है। और 1 साल के जो कंपनी के परफॉर्मेंस थे वो था मतलब 1813 करोड़ के आसपास जो कंपनी ने 2023 के साल में बनाए थे, जबकि 2024 का 9 महीने में कंपनी ने कितना बनाया 1506 करोड़ के आसपास। तो अब कंपनी को कितना चाहिए, मात्र 300 करोड़ चाहिए कंपनी को रेवेन्यू Q4 में अपने 1 साल के जो डाटा है, 1 साल का जो रेवेन्यू है उसको क्रॉस करने के लिए, जबकि कंपनी कंटिन्यूस कितने करोड़ के आसपास देते आ रही है, मतलब 400 से 500 करोड़ के आसपास का देते हैं। तो कंपनी के लिए 300 करोड़ ईजी नहीं हुआ क्या, बिल्कुल ईजी हुआ। तो इस हिसाब से कर सकते हैं कि साल दर साल देखें तो कंपनी के नंबर अच्छे आपको देखने को मिले। मतलब आप कर सकते हैं कि कंपनी के जो नंबर अभी आपको देखने को मिले वो आपको बेहतर आपको देखने को मिले। ईपीएस से आपको पता चल जाएगा, पूरा आपको क्लियर व्यू मिल जाएगा ईपीएस से। पिछले साल कंपनी का ईपीएस क्या था 13.65 का, अभी कितने पे आ चुका है 11.42 अभी तक आ चुका है, जबकि 1 क्वार्टर बचा हुआ है। तो 1 क्वार्टर में कंपनी को कितना ईपीएस चाहिए, तो कंपनी को ईपीएस चाहिए ऑलमोस्ट 2 रुपये के आसपास, जबकि इस क्वार्टर में कंपनी ने कितना बनाया 4 रुपये का। तो अगर 4 रुपये भी कंपनी ईपीएस अगले क्वार्टर में ले आती है तो मतलब अप्रोक्सीमेटली 16 रुपये के आसपास आ जाएगा। तो ओवरऑल देखें तो साल दर साल कंपनी के नंबर अच्छे आपको देखने मिले। यहाँ पे कंपनी ने बस 2 ही क्वार्टर के दिए हैं, तो 2 ही क्वार्टर से जज करना पड़ेगा, लेकिन ओवरऑल देखें तो मेरे हिसाब से नंबर पॉजिटिव साइड पे ही जाता है वो देखने को मिला। कंपनी का बिजनेस जो है वो आपको स्ट्रॉन्ग देखने को मिल रहा है साल दर साल। तो चलिए बस आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, साथ में साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।